स्टेशन के बाहर आया तो चारों तरफ माँ तारा के भक्तों की भीड़, साधु, तांत्रिक, जटाधारी, अघोरी तो दिख ही रहे थे, साथ में भक्तों का दल जो माँ तारा के जयकारे लगा रहा था। यहाँ से तारापीठ मंदिर की दूरी 10 किलोमीटर है, पर भक्ति स्रोत आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। स्टेशन से एक टेम्पो के जैसा गाड़ी पकड़ा और लगभग 20 से 25 मिनट में तारापीठ पहुँच गया। दोपहर के 1 बज रहे थे, इसलिए ज़्यादा लोग इस समय दिखाई नहीं दे रहे थे। ज़्यादातर भक्त सुबह व शाम को ही दर्शन के लिए निकलते हैं। पहले एक होटल में कमरा लिया। प्रतिदिन कमरे का दाम 210 रुपया। हालांकि यह कम पैसा है, पर यहाँ प्रतिदिन माँ तारा के भक्त दूर दूर से आते हैं और दर्शन करके एक ही दिन में चले जाते हैं, इसलिए प्रतिदिन के हिसाब से आपको रूम मिलता है। मुझे लगी थी जोरों की भूख। नीचे आया सामने के होटल रेस्टोरेंट में खाने के लिए, और मुझे पता था यहाँ मुझे खाने के लिए मात्र 40 रुपये खर्च करने होंगे। हाँ, मात्र 40 रुपये। होटल के बोर्ड पर एक लाइन और भी लिखा हुआ है, भरपेट खाना मात्र 40 रुपये में। खाने का प्लेट आया, दाल आया, चावल, रोटी, सब्जी, चटनी, पापड़, पूरी तरह शुद्ध। यहाँ के कई होटल में तामसिक खाना नहीं मिलता है, मतलब प्याज और लहसुन भी खाने में नहीं मिलेगा। जोरों की भूख लगी थी, भरपेट खाना खाकर 2 घंटे मस्त सोया। जब उठा तो 4 बज रहे थे। थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर निकल गया बाहर। सितंबर का महीना है, इसलिए मौसम का मिजाज कुछ अच्छा है। शाम को लोग भी बहुत सारे दिख रहे हैं। इस समय देवी तारा के दर्शन नहीं हो सकती, सीधे शाम के संध्या आरती में देवी के दर्शन होंगे, इसलिए तब तक सोचा महाश्मशान ही घूम कर आता हूँ। मंदिर गेट पर पहुँचा तो देखा बहुत सारे लोग अपने बीवी बच्चों के साथ धीरे धीरे टहलते हुए मंदिर में आ रहे हैं। वह सभी संध्या आरती में शामिल होना चाहते हैं। मंदिर गेट के ठीक सामने ही है महाश्मशान। इसे महाश्मशान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जिसका भी शवदाह किया जाता है वह सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। इसी महाश्मशान में बहुत सारे अघोरी, तांत्रिक, अवघड़, साधु सभी दिख जाएंगे। तारापीठ शक्तिपीठ के साथ साथ सिद्धपीठ भी है। कईयों का ऐसा कहना है कि इस श्मशान में पंचमुंडी के आसन पर बैठकर बीज मंत्र व देवी तारा के नाम का कई लाखों बार जप करने पर सिद्धि प्राप्त होती है। पर पंचमुंडी आसन का प्रयोग कोई आम आदमी नहीं कर सकता। मैंने सुना है पंचमुंडी का आसन कैसे बनाया जाता है। इसके लिए एक चांडाल का सिर, चांडाल यानी जो प्रतिदिन शवदाह करते हैं, एक नेवले का सिर, एक नाग का सिर, एक सियार का सिर व एक बानर का सिर, इन पांचों को मिलाकर कुछ 7-8 तांत्रिक बाबा मिलकर मंत्रों के द्वारा परिधि बनाकर पंचमुंडी आसन को तैयार करते हैं। यह आसन उस स्थान पर बनाया जाता है जहां लोगों की बहुत ज़्यादा ना हो, जैसे श्मशान, जंगल इत्यादि जगहों पर अगर जागृत पंचमुंडी आसन पर किसी जानवर या आदमी को बैठा दिया जाए तो वह या तो पागल हो जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए गुरु शिक्षा के बाद ही तांत्रिक लोग पंचमुंडी आसन पर बैठते हैं व साधना करते हैं। इसी महाश्मशान में अमावस्या और पूर्णिमा की रात न जाने कितने देवी व दैवीय शक्ति की उत्पत्ति व कई सारे अलौकिक काम यहाँ के तांत्रिक व अघोरी करते हैं। महाश्मशान के पास वाले रास्ते से मैं द्वारका नदी के किनारे घाट पर पहले पहुँच गया। इस नदी की भी एक विशेषता है। भारत की सभी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है, पर यह नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। यह मैंने सुना था, इसलिए इसके बहाव को थोड़ा सा देखना चाहा। पहले चारों दिशाओं को कंफर्म किया, फिर ध्यान से नदी के बहाव को देखा। हाँ, सच में इसका बहाव दक्षिण से उत्तर की तरफ ही था। द्वारका नदी के घाट पर बने एकदम मंदिरों को देखते हुए सीधे पहुंचा महाश्मशान के उस जगह पर जहां चिता जलाई जाती है। यहाँ जो चिता जलाई जाती है उसकी राख हो नहीं फेंका जाता। इसी कारण चिता के राख की एक बड़ी ढेर लगी हुई है। किसी भी शव का इसी ढेर पर चिता सजाई जाती है, जो देखने में थोड़ा अटपटा सा लगता है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक चिता जल रही थी, जो देखने में काफ़ी हद तक भयानक सा ही लग रहा था। उसके हाथ पैर दिख रहे थे, जल्दी शरीर के अंग भी दिख रहे थे।
पर लोग इसे देखते हैं और महाश्मशान में खड़े होकर यह सब कुछ देखने में डर भी नहीं लगता, क्योंकि कुछ देवी शक्तियाँ आपके द्वारा देखे गए इस भयानक दृश्य को कुछ ही देर में आपके दिमाग से मिटा देंगे। यहाँ राख के ढेर पर नग्न पैर आप खड़े भी हो सकते हैं। पास के ढेर पर मैं जाकर खड़ा हो गया, पर मन में कोई भी डर नहीं जागा, बल्कि सब कुछ बहुत ही आसान लग रहा था। उसी ढेर के पास पूरे शरीर में भस्म लगाकर एक जटाधारी बाबा भी ध्यान मग्न थे। जलती चिता भस्म के ढेर पर खड़े कुछ आम आदमी व पास ही ध्यान में बैठे हुए अघोरी बाबा, यह दृश्य सभी जगह देखने को नहीं मिलेगा। राख के ढेर से नीचे उतर आगे बढ़ा। यहाँ आसपास बहुत सारे साधु, अघोरी व तांत्रिक बाबाओं के छोटे छोटे कुटी बने हुए हैं, जिनमें वह साधना करते हैं। महाश्मशान में कुछ और आगे जाने पर एक जगह भक्तों की बहुत भीड़ लगी रहती है।